हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए देख लेते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या बात किया था और आज उन दोनों में हुआ क्या। ठीक है, क्लियरली हमारा बात हुआ था कि 300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही हम लोग उसको बाइंग साइड में सोचेंगे, अगर बड़ा गैप अप मिलता है उतना बड़ा तो। ठीक है, बट हुआ क्या, जैसा मैंने आपको कहा था कि हो सकता है गैप अप मिले, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आपको, अगर आप एग्रेसिव सेलर हो तो आपको 260 के नीचे ही शॉर्ट करना है। इनफैक्ट मैंने 250 आपको एक लेवल दिया था, राइट, अगर आपको याद होगा तो पहले ही पल बैंक निफ्टी कह रहा हूँ, निफ्टी ने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ एक बार। मैं इसको 1.13 कर देता हूँ लेवल को, विच इज़ 268 है ना, सॉरी 69 70 71, राइट, 18,271। ये एक एरिया है जो कि आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हो काफ़ी टाइम से तो आपको पता है कि मैं हार्मोनिक एरियाज़ पे रिजेक्शन का ट्रेड फाइंड करता हूँ, या रिजेक्शन का ट्रेड सीधा सीधा ले लेता हूँ यार, टू बी ट्रू सीधा सीधा ले लेता हूँ। ठीक है, हमें क्या मिला यहाँ पे से, एक रिजेक्शन मिला। पहले दिन अगर हम समझने वाली बात करते हैं, चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं, एक मिनट, सबसे पहले तो यहाँ से फोकस हटा देते हैं हम हमारा, है ना, हटाओ यार तुम ज़रा साइड हो जाओ। आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ बट बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वे में। ठीक है, एक हमें यहाँ पे कैंडल मिली रिजेक्शन वाली, आज एक रिजेक्शन का कंफर्मेशन मिला। ठीक है, नो डाउट ये एक रेंज में था काफ़ी टाइम से, बैंक निफ्टी और निफ्टी, आई मीन टू से निफ्टी, आज वो रेंज के अंदर मुझे क्लोजिंग मिली है। अब सीधी सीधी बात है, अगर बाइंग करनी है तो 18,300 के ऊपर, नेक्स्ट टारगेट आपको पता है 18,461। छोड़ दे, ये टॉपिक हम छोड़ देते हैं। ओके, सपोज़ कीजिए कि दोबारा कल हल्का सा गैप अप मिलता है या फ्लैट ओपन होके प्राइस ऊपर जाता है, क्या करना है? बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, क्योंकि हमने अभी तक हार्मोनिक लेवल को ब्रेक नहीं किया है। हम क्या करेंगे, 18,250 से लेके तो 270, ये हमारा एक सेलिंग एरिया बनेगा विथ द एसएल ऑफ 18,310, जिसके ऊपर की 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल मिलनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। इस 300 के ऊपर मुझे एक ऐसा क्लोजिंग कैंडल ग्रीन में चाहिए, उसका एक पुल बैक होना चाहिए इमीडिएटली एंड सडनली वेरी नेक्स्ट कैंडल एक मुझे ब्रेकआउट चाहिए। ये मैं ऐसा सेटअप आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ऐसा होगा तो ही एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। ठीक है, वरना तो आज सिस्टम में शॉर्ट्स लग चुके हैं, आप चाहे मानो आप चाहे मत मानो, दिखाई देगा असर आपको। ठीक है, शॉर्ट कब करनी है, सिंपल है, 18,117 का लो जब ब्रेक होता है तब हम शॉर्ट कर सकते हैं फ्लैट ओपन होके। हाँ, अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, हल्का सा गैप अप ओपन होता है, उस केस में हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, आप देख सकते हो कि निफ्टी ने यहाँ पे एक रेंज बनाया था, इस वाले रेंज को आप ऐसा मार्किंग कर सकते हो, यहाँ पे है 174 और ये वाली कैंडल का हाई आप पकड़ सकते हो। आप ये रेंज का इंतज़ार कल मत करना, अगर हम ज़्यादा नेगेटिव हैं तो हम इस रेंज से ही घूम जाएंगे, विच इज़ 18,180 से 200 के बीच की एरिया। हो सकता है हम कल 150 पे ओपन हो सकता है 170 पे ओपन होके ही एक मोमेंटम ऐसा जाएगा और 5 मिनट की कैंडल आपको ऐसी अगर क्लोज मिलती है रेड कैंडल में, या ग्रीन कैंडल क्यों नहीं हो, बस उसके लो के नीचे आप बिंदास जा सकते हो। टारगेट आपको पता है, मैं इसके लिए आपको प्ले नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अब जब ये मोमेंटम आएगा तो ये वाले को कुछ रिस्पेक्ट वो नहीं देगा,
बात आप लिख के लीजिए। मुझे उम्मीद है हम बहुत जल्द 17,800 ये जो गैप है यहाँ पे, आई डोंट नो, शायद पैनिक सिनेरियो आ जाए, शायद कल हम टच करके वापस ऊपर चले जाएं, क्योंकि एक्सपायरी है, सबके एक्सपायर होने वाले हैं। तो आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि हम नीचे कितना जा सकते हैं, बट हाँ, जो मैंने आपको ये वाला सिनेरियो बताया है इस पे वॉच करना है। कैंडल फ्लैट ओपन होके ऊपर जाती है, क्लोजिंग नीचे आती है, ग्रीन कैंडल होगी तो सबसे अच्छा। मैं उसका रीज़न बताऊंगा। देखो क्या होता है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, जब इस वाले कैंडल का लो टूटेगा ना तो बहुत पैनिक में सेलिंग आ जाएगी। जब इस वाले का लो टूटेगा ना तो उतने पैनिक में सेलिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। फिर वो स्लो एंड स्टेडीली चढ़ता जाएगा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए खट 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 एकदम पैनिक में सेलिंग आ जाए सीधा सीधा। अपोजिट कलर ढूंढना चाहिए कभी भी। देखो सबका अपना अपना थियरी होता है ट्रेड करने का। ये देखो जैसे ये लो टूटेगा हम सीधा चल बनेंगे, ठीक है। एक रेड कैंडल इनसाइड कैंडल बनाया, हम चल पड़े, हम दोबारा आ जाता हूँ। जैसे ही इसका लो ब्रेक किया हम चल पड़े, पहले टाइम पास किया। तो मैं वेट करूँगा हमेशा, है ना। इस खास करके इस वाले सिनेरियो में मैं हमेशा इस मोमेंटम का वेट करूँगा। ये ग्रीन कैंडल का लो टूटा एंड खट, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो चीज़ याद रखना, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, क्लोजिंग हमको 170 के नीचे मिलती है, उसी कैंडल का स्टॉप लॉस पकड़ के हम बैठ जाएंगे, इमीडिएटली बैठ जाएंगे जैसे ही उसके नीचे प्राइस निकलता है, ठीक है। हाँ, कैप डाउन ओपन होता है 100 के नीचे, 18,100 के नीचे, ठीक है। हो सकता है हमको टाइम मिले भी, हो सकता है टाइम नहीं भी मिले। तो इन दैट केस छोटी क्वांटिटी में हम इमीडिएटली एक पुट ले सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का। एसएल आपको पता है, ये वाला एसएल हमको रखना पड़ेगा 200 का, बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, इसके लिए क्वांटिटी छोटी रखनी पड़ेगी हमको। या ब्रेकडाउन होता है तो वो हल्का सा रीटेस्ट लेगा, बीच में एक आधी दो ग्रीन कैंडल बनाएगा। जैसे ही कोई भी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा, शॉर्ट मारो, ऊपर का एसएल रख के बैठ जाओ, ठीक है। ये हो गई बात निफ्टी की। टारगेट अगर आप की बात करोगे मेरे से, टारगेट कितना होना चाहिए, तो मैं इस वाली रैली को पूरा काउंट करना पसंद करूँगा। फिबोनाची लेवल से यहाँ से उठाया, यहाँ पे टॉप लगा दिया। पहला टारगेट जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया था 17,800, तो 0.382 ये एक फर्स्ट सपोर्ट बन सकता है, विच इज़ 17,700 एंड 17,521। ये हमको दो सपोर्ट दिखने चाहिए। आने वाले टाइम में ये जिस तरीके से रैली गई है, ये रैली आप ऐसा अगर एक ट्रेंड लाइन भी बनाओगे ना इस रैली से, तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्राइस दोबारा से इसके नीचे आ चुका है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 18,021 का लेवल, ठीक है ना। ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये जिस दिन ये ब्रेक हो जाएगा ना, आपका ये भी होल्ड नहीं होगा, सीधा यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आप ये भी होल्ड नहीं करोगे, हो सकता है आप यहाँ तक भी गिर जाओ। जो मैंने आपको लेवल बताई 727 की, हम लक अच्छा रहा तो कल देख लेंगे, ठीक है। लक नहीं, प्राइस ने साथ दिया तो हम कल देख लेंगे, ओके। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का व्यू हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव था, नो डाउट। हम इसको 886 का लेवल लगा देते हैं, तो ये अभी भी अपने 886 के लेवल से ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। एक इसका हार्मोनिक सपोर्ट बनता है विच इज़ 41,338, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 38, ओके। हाँ लग गया 38 पे, ओके बढ़िया, ठीक है। और ये है 1.131 का लेवल, ओके डन। अब इसने क्या किया है, बैंक निफ्टी कल एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव दे सकती है, शायद दे दे, शायद नहीं भी दे दे, ओके। यहाँ पे आ जाते हैं, मैं 886 का लेवल निकाल लेता हूँ अगर, तो ये आ जाता है मेरे पास में
41,400 की एरिया। अब हम ऐसे तो लास्ट ट्रेड 690 पे मिला है, बट जो उसका सेटलमेंट करके क्लोजिंग हुआ है वो है 783 पे, ठीक है, राइट। इस वाले कैंडल का लो पर्टिकुलर जो लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल है दैट इज़ 41,667। तो जैसे ही हम इसके नीचे निकलेंगे हमारा सीधा सीधा टारगेट बनेगा 41,420। 660 के नीचे, 650 के नीचे 420 का टारगेट बनेगा। तकरीबन 230 पॉइंट्स का आपको ये पहला टारगेट मिल जाएगा। ये ब्लैक लाइन क्या चीज़ है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये हमारा एक 1 आवर का सपोर्ट है। तो मुझे चाहिए कि प्राइस एटलीस्ट इस पर्टिकुलर एरिया के जितना नज़दीक आ पाता है वो सबसे अच्छा, ठीक है ना। हाँ, हम इन सब चीज़ को अगर हाइड कर लेते हैं एक बार, ठीक है, मैं सिर्फ आपको प्राइस रीड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, ये हमको इस वाले बॉक्स का ब्रेकआउट मिला है। ऐसे पकड़ते हैं अगर हम, ठीक है, कुछ इस तरीके के बॉक्स का हमको ब्रेकआउट मिला है। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर ये फेक ब्रेकआउट नहीं है तो ये वाला लो कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये वाले लो ने ही इस ट्रेंड को एक सपोर्ट किया है। बट अब हो क्या रहा है, जैसा मैंने अभी ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक एम पैटर्न बन चुका है, ठीक है। ये बनने के कारण थोड़ा प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि हम 40,800 या ये जो मैंने यहाँ से एक लाइन बनाई थी जो कि 40,600 तक आती है, हम इस वाले एरिया को टच कर सकते हैं। अगर ये फेक है, ये क्या हो गया यार, सेशन डिस्कनेक्ट, कौन चला रहा है, ठीक है, अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो हायर चांसेस है हम 40,600 टच करने वाले हैं। ओके, हाँ, क्योंकि एक बार ये फेक हो गया तो ये सपोर्ट होल्ड नहीं करेगा, सीधा सीधा हम इस वाले एरिया में या इस वाले गैप फिलिंग भी एक प्रोसेस हो सकता है हमारा, क्योंकि ये गैप फिल के साथ में यहाँ पे एक सपोर्ट भी बहुत अच्छा बन रहा है। ये आ रहा है आपका 40,500, 400, 300 की एरिया में। कल आएगा क्या, नहीं, कल आएगा क्या, हाँ, डिपेंड करता है प्राइस किस तरीके से कितना प्रेशर से मूव करता है। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सिमिलरली एक पैटर्न ऐसा बना था, ठीक है, सब चीज़ हटा देता हूँ, मैं सिर्फ ये पैटर्न आपके लिए मार्क करता हूँ, ठीक है। ये वाला ब्रेक थ्रू आज हमको मिला है। इस वाले पैटर्न की बात करते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ क्लोजिंग हमको आज मिली है। रिलेट आप लोग कर सकते हो नेक्स्ट डे क्या हुआ है, कितना एरिया है, 40,800 से लेके 39,600। पहले ही एक घंटे में कितना बड़ा फॉल है, ये कितना बड़ा फॉल है, 875 पॉइंट्स का फॉल है। 23 सितंबर का है। अगर हम इसका हाई और लो गिनते हैं, ठीक है, ये पकड़ा और आसपास यहाँ पे लो है, 1100 पॉइंट्स का फॉल है, ठीक है। बहुत बड़े वाले चांसेस हैं कि कल हमको 1100 पॉइंट का फॉल, 1000 पॉइंट का फॉल मिल सकता है। वो आपसे कोई नहीं कहेगा सिवाय मेरे। हाँ, 1000 पॉइंट का फॉल पकड़ते हैं तो मेरा टारगेट आ जाता है 40,600 का। अगर 800 का एरिया पकड़ते हैं 41,000, वहाँ से 1000 पॉइंट आता है तो 40,800 का एरिया, जो कि मैंने एक हार्मोनिक लेवल लगा के रखा है 962 का, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए, राइट, ये चीज़ रह गई। 1000 पॉइंट का फॉल इंट्राडे में क्या कहते हैं उसको, डिनाई नहीं कर सकते हैं, है पॉसिबिलिटीज़ है, प्लीज़ बी अवेयर। बट येस, डबल टॉप लग चुका है, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, यू कैन सी यहाँ पे टॉप, लोअर टॉप, टॉप ऑलमोस्ट हायर टॉप। ये ऐसा पहले भी कभी हो चुका है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चल यार, ये पता नहीं क्या हो जाता है ट्रेडिंग व्यू को कभी कभी, ये वाले पे दोनों टाइम पे लोअर टॉप लग के निकला है, बट रिलेटेबल पैटर्न्स हैं, ठीक है। ये शॉर्टर टाइम पे है, ये थोड़ा लॉन्गर टाइम पे है। ओके,
बाय कब करेंगे हम लोग, ठीक है, जब तक इस वाले ग्रीन कैंडल का हाई विच इज़ 924 नहीं निकलता है तब तक बाय नहीं करेंगे। 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग चाहिए, चाहे वो फ्लैट ओपन होके हो चाहे जो भी हो। तो अब क्या हो गया, ये वाले एक्सपायरी में आपको रेंज ब्रेक होने का वेट करना है। पहली बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक रेंज नहीं ब्रेक होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करना है। जबकि मैं इसके पहले क्या कहता था, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। बट कल का सिनेरियो थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बहुत सिंपल एंड स्वीट रखा हुआ है। आज का प्रीमियम ग्रुप का ट्रेड की बात करते हैं तो पहले ट्रेड में एक हमारा ऑप्शन बाय हुआ था जो अभी भी होल्ड है, 24% प्रॉफिट पे अभी भी क्लोज्ड है, होल्ड है वो, क्योंकि वो ये एक्सपायरी का है ही नहीं, तो हमको टेंशन ही नहीं है। फ्यूचर में 150 पॉइंट्स मिला था बट हमने 100 ही लिखा है। और एक बैंक निफ्टी का ट्रेड डाला था मैंने, कहाँ गया, 50 से 75 तक आया था, अभी भी उसका क्लोज 78 के आसपास है, तो मैंने 75 पकड़ के ही यहाँ पे 60% 50-60% लिख दिया है। प्रीमियम जॉइनिंग 1499 से है मंथली, उसमें सारे ट्रेड्स आते हैं, ठीक है। कल हमने क्रिप्टो का लाइव फॉल देख रहे थे तो वो भी चालू था, ओके। अभी बात मैं आपसे और क्या कहूँ, BTC तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, नथिंग टू वरी। डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं लेनदेन कर रहा हूँ बट ठीक है, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्या क्या माइंड में आ रहा है, क्या क्या चलता है। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कुछ लाइंस में मिटा रहा हूँ डॉलर इंडेक्स की, और कुछ को मैं, चलो फाइन ट्यून नहीं भी करते हैं तो भी आप देख सकते हो ये लाइन बनी हुई थी, वहीं से डॉलर इंडेक्स ने सपोर्ट लिया है। टारगेट फिक्स्ड है 119, ओके। क्रूड थोड़ा स्लिप हो रहा है बट अभी 8 बज गया, हाँ उसका वो आ गया लगता है इन्वेंटरी, वो नेगेटिव आया होगा, मतलब पॉजिटिव आया होगा, या शायद नेगेटिव होगा तो आई डोंट नो, शायद शूटअप मार भी जाए क्रूड भी, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। BTC तो दिखा दिया था कल उसने अपने रंग, तो छोड़ देते हैं, है ना। US बॉन्ड 10 ईयर बॉन्ड टारगेट निकला हुआ है, टारगेट मार्क्ड है 6% में, कभी भी ये अपना रन शुरू कर देगा, आपको बताएगा भी नहीं कि मैं निकल रहा हूँ, ठीक है ना। तो वेट एंड वॉच। देयर इज़ हायर प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी if getting rejected from harmonic level, we are gonna see a big fall really very soon, maybe tomorrow, maybe Black Friday. 1,000 points fall in bank nifty is not deniable, okay, नथिंग एल्स। बाकी सबका पेड ग्रुप का मैं लिंक तो नहीं, बट हाँ इस वाले ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन करके यहाँ से पेड ग्रुप में एनरोल कर सकते हो, और एल्स मैं यहाँ पे चार्ट देते रहता हूँ। वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने मिला तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।